हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीएल ड्रॉ टूल के बारे में, जो कि एक एआई पावर्ड फीचर टूल है जिसको क्रिएट किया गया है फॉर फ्रंट एंड डेवलपर्स। सबसे पहले हम इसको यूज केस देख लेते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं और आप काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एचटीएमएल के ऊपर, सीएसएस के ऊपर, जावास्क्रिप्ट के ऊपर, फ्रंट एंड है आपका वो अच्छा बन सके, उसकी जो लुक है वो अच्छी क्रिएट हो सके। अब आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप फोटोशॉप पे जाते हैं, आप पहले एक फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं किसी भी वेबसाइट का और देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो कुछ इस फॉर्मेट के अंदर शो होगी, इस लुक के अंदर शो होगी। और जो भी क्लाइंट है या जिस भी कस्टमर को आपने कोई वेबसाइट क्रिएट करके देनी है या कोई भी इंटरफेस क्रिएट करके देना है, आप पहले उसे फोटोशॉप पे क्रिएट करते हैं और अपने क्लाइंट से रिव्यू लेते हैं कि ये लुक किस तरीके से है। इसके बाद फिर आप आता है कोडिंग वाला फॉर्मेट। आप क्या करते हैं कि आप कोड करते हैं और फिर आप अपने कस्टमर या क्लाइंट से रिव्यू लेते हैं और फिर आप उसको प्रोडक्ट देते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आसान किया है टीएल ड्रॉ टूल ने। यानी आप किसी भी चीज़ का फ्रंट एंड एज ए डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट करते हैं, लेकिन जो कोडिंग वाला पार्ट है, ये आपका जो पार्ट है वो टीएल ड्रॉ टूल खुद ही क्रिएट कर देता है। यानी आपको एक्स्ट्रा जो कोडिंग टाइम स्पेंड आप करते थे जो कोडिंग के अंदर, वो इसने कम कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से टीएल ड्रॉ की मदद से अपनी जो कोडिंग वाला पार्ट है उसको ऑटोमेट कर सकते। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने आना है यहाँ पर और ये कुछ इस तरीके से आपके पास टीएल ड्रॉ का इंटरफेस है। अगर आप देखते हैं तो आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है makereal.tldraw.com। इस वेबसाइट के जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। सबसे पहले जब भी आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे ना, तो आपके पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। अगर वो पैनल आपके पास ओपन नहीं होता तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस गियर आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस इसका शो। तो अगर आप ये टूल यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ओपन है या तो एपीआई होनी चाहिए या आपके पास एंथ्रोपिक की एपीआई होनी चाहिए। आप इन दोनों की एपीआईज को यूज करते हुए इस टूल को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जैसे ही अपना प्रोवाइडर सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आप उसका मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप GPT-4o का यूज करना चाहते हैं, GPT-4o मिनी या टर्बो का यूज करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर डिफॉल्ट पे GPT-4o को रहने देता हूँ और यहाँ पर अपनी एपीआई को लिखता हूँ। एपीआई को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ नीचे आता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एंट्रोपिक एपीआई की आ रही है, अभी फिलहाल मैं इसको चूज नहीं करता। और यहाँ पर सिस्टम प्रॉम्प्ट, अब ये वो सिस्टम प्रॉम्प्ट है जो कि आप खुद भी दे सकते हैं। यानी कि इस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो सिस्टम प्रॉम्प्ट यानी कि इसको जो रिक्वायरमेंट दी गई है वो यहाँ पर मेंशन है। आप इसको देख सकते हैं कि वो क्या रिक्वायरमेंट दी गई है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये टूल वर्किंग करेगा। तो यहाँ पे आप इसको सेव के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इसको सेव करेंगे अब आप इसको रिक्वायरमेंट देंगे। अब सबसे पहले मैं आपको इसके इंटरफेस थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास पेजेस हैं कि आप एक पेज को यूज करते हैं, आप मल्टीपल पेजेस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उस पेज का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे कोई दूसरा पेज क्रिएट करना है तो मैं यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है और ये डिफरेंट और भी ऑप्शन है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 3 डॉट्स हैं। मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर बनाता हूँ, ठीक है, उसकी ये अलाइनमेंट दे रहा है। यानी कि अगर मैं कोई फॉर्म बनाता हूँ, उस फॉर्म में कोई बटन लगाता हूँ तो मैं उसको यहाँ पर अलाइन कर सकता हूँ कि वो सेंटर पोजीशन में होना चाहिए, लेफ्ट पोजीशन में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो कॉर्नर पे ऑप्शन है वो है जूम इन जूम आउट का। यानी कि आप इसको डायरेक्शन दे सकते हैं कि इसका जो पैनल है वो जूम इन फॉर्मेट के अंदर हो या जूम आउट हो, और आप खुद से इसको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आती हैं आपके, आप जो भी चीज़ ड्रॉ करेंगे, अगर आप कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, कोई अगर आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों का यूज़ करते हुए उन चीज़ों को क्रिएट करेंगे। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, सर्कल का ऑप्शन आ रहा है, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि मैंने यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। इस बॉक्स की क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको कहता हूँ रेड, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर इस जगह पर जो है वो इसको फिल नहीं किया हुआ। आप इसको फिल कर सकते हैं और यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसके बाद जब आप इसको फिल कर लेते हैं तो यहाँ पर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से रखता हूँ और यहाँ पर इसको रखने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से ना मैं एक काम करता हूँ कि मुझे एक बॉक्स और चाहिए और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, इस तरीके से बनाता हूँ और यहाँ पर बनाने के बाद मैं यहाँ पर यूजर नेम लिखता हूँ। इसके बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और सेम एज इट इज मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से रखता हूँ। यहाँ पर आप इसको पासवर्ड भी दे सकते हैं।
और इसी तरीके से आप यहाँ पर बटन लगा सकते हैं। बटन के लिए भी नॉर्मली आपने क्या करना है कि एक बॉक्स ड्रॉ करना है और यहाँ पर आप इसको बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आप लिख सकते हैं लॉगिन। अभी आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको ना अगर कोई एक्शन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि इफ यूजर नेम इज इक्वल्स टू एडमिन, ठीक है। ज़्यादा अच्छा डिफाइन करना हो तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। एंड पासवर्ड इज equals to admin show message in green color successfully login, otherwise login invalid username। सो गाइस मैंने इसको कुछ फ्रंट एंड इस तरीके से बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैंने इसको मेक इट रील पे क्लिक करना है। सो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर एक फॉर्मेट क्रिएट करके दे दिया है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर आना है और मैं यहाँ पर इसके 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, टेस्ट का और प्रीव्यू का। तो मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ और इसके साथ में मेरे पास जो HTML का कोड है मैं इस पर क्लिक करूँगा। सो एज यू कैन सी कि इससे मुझे यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म जो है वो क्रिएट करके दे दिया है और इसका कोड भी मुझे यहाँ पर शो कर दिया है। तो इस तरीके से आप ना अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो आप अपनी वर्ड्स के अंदर यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में यहाँ पर शो कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि ये एक्शन कुछ इस तरीके से परफॉर्म हो। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि मैं यहाँ पर आता हूँ और इसी जगह पर मैंने यहाँ पर लिखा एडमिन और यहाँ पर लिखा एडमिन, ठीक है, लॉगिन। सो एज यू कैन सी कि इसने सक्सेसफुली लॉग्ड इन का मुझे मैसेज दे दिया है। इन केस अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ तो यहाँ पर मुझे शो कर रहा है इनवैलिड यूजर नेम। सो इसने मुझे प्रॉपर्टी वर्किंग के साथ ये चीज़ प्रोवाइड की है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है। इस इमेज के अंदर ना तमाम चीज़ें डिफाइन है कि ये किस तरीके से वर्क करेगा और किस तरीके से इसने एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे यहाँ पर इमेज में मेंशन है कि यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन है, इसके अलावा मिनिमम है, सेकंड्स हैं, ठीक है, स्टॉप रनिंग, ये पूरी का पूरा एक प्रोसेस डिफाइन किया गया है, यानी इसने किस तरीके से एक्शन परफॉर्म करना है तो यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास 2 प्रोसेसेस हैं, या तो आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस चीज़ को, या अगर आप किसी टूल का यूज़ करें, चाहे वो पेंट का यूज़ करें, चाहे वर्ड का यूज़ करें, आप उसे वहाँ पर ड्रॉ करते हैं और उसकी इमेज यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करके भी इसको यहाँ पर लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक इमेज है, ठीक है, इस इमेज के अंदर ये तमाम चीज़ें डिफाइन है और इसको आपने यहाँ पर प्ले करना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपने सबसे पहले यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है मेक रील के ऊपर। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्शन अपना स्टार्ट कर देगा। सो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे इसने एक बॉक्स शो कर दी है और इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है डबल क्लिक टू इंटरेक्ट, ठीक है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तब भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, अदरवाइज आपके पास यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहे हैं कि आप इन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, कॉपी लिंक कर सकते हैं, कॉपी HTML कर सकते हैं, या आप इसको डिफरेंट टैब्स के अंदर शो कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर चेक करता हूँ, मैं इसको करता हूँ डबल क्लिक और यहाँ पर मैं इसको MIN करता हूँ, यानी मुझे मिनिमम कितने या मैक्सिमम कितने नंबर चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड्स भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे 120 इसे स्टार्ट करना है और इसको मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। सो एज यू कैन सी कि इसने जो काउंट डाउन है वो स्टार्ट कर दी है, जो कि यहाँ पर डिफाइन था कि इसने किस तरीके से वर्किंग करनी है। तो आप जैसे ही यहाँ पर रीसेट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये वापस रीसेट हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको यहाँ पर स्टॉप भी कर सकते हैं, रीसेट, आप इसके यहाँ पर स्टार्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर टाइम इज अप आ रहा है, ठीक है, यानी कि मैसेज आ गया टाइम इज अप, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टाइम डिफाइन नहीं है। आप यहाँ पर दोबारा से इसको बंद कर सकते हैं और दोबारा से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ थी जो कि बन गई है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि यहाँ पर जो 3 डॉट्स आपके पास आ रहे हैं आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इससे मुझे यहाँ पर फ्रंट एंड शो करती है। अब जो कोडिंग वाला पार्ट है, यानी कि अगर मैं कोड दिखना देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर index.html की एक फाइल आ रही है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। सो एज यू कैन सी कि मेरे पास जो फ्रंट एंड है वो यहाँ पर ये आ रहा है, जो इसका कोड है वो मेरे पास यहाँ पर कम्प्लीटली तौर पर शो कर दिया है, यानी कि उसने मुझे डिफाइन कर दिया है कि इसने यहाँ पर टेलमेंट CSS यूज़ की है,
इसके अलावा जो भी इसने बटन्स लगाए हैं, जो भी इसने आईडीज़, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस लगाई है, वो सारे का सारा कोड मुझे इसी फाइल के अंदर डिफाइन कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर ये अब बिल्कुल वही इंटरफेस है जो आप वीएस कोड अगर आपने यूज़ किया हो तो आप वीएस कोड का जो यूज़ करते हैं, ये सेम टू सेम आपको यहाँ पर दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ब्राउज़ का ऑप्शन है कि आप इसको, अब मुझे यहाँ पर इसको चेक करना है तो मैं यहाँ पर इसको चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको बंद करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे ये चीज़ क्लियरली तौर पे अंडरस्टैंड हो गई है कि जो चीज़ यहाँ पर बनी हुई है उसका एज़ इट इज़ सेम टू सेम जो कोड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं इसको कहीं भी कॉपी पेस्ट करके कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अब ये चीज़ आपने यहाँ पे बनाई है, आप वो आप किसी के साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, या आपके पास एक यूआरएल है, आप इस यूआरएल को यहाँ पे कॉपी करके किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आप यहाँ पर साइन इन करते हैं तो आप इसको यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इसको अपने पर्सनल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर लेके जाना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर वीएस कोड है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वीएस कोड के अंदर भी इसको डाउनलोड करके आपको कोड शो कर देगा। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे के एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ इसने इंटरफेस बनाए हैं। इन इंटरफेस को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये पूरी का पूरा उसने एक इंटरफेस बनाया है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो ये पूरी एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। उसको बता सकते हैं कि मैंने इस तरह का टूल क्रिएट करना है, तो आपको तमाम के तमाम कोड खुद टाइप करके दे देगा। इसके साथ-साथ अगर हम यहाँ नीचे आते हैं तो ये वो वाली एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको एक डेमो बताया है। उस डेमो एग्जांपल को आप एज़ ए इमेज भी कंसीडर कर सकते हैं और आप खुद से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ये पूरे का पूरा एक ग्राफ है। इसने इस पूरे ग्राफ को यहाँ पे क्रिएट किया है और जो भी इसकी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को यहाँ पे डिफाइन किया है। अब सपोज़ करें कि मैं कोई चैट एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ। इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर एरो एक पॉइंट कर दिया यहाँ पर, ठीक है? जिससे ये डिफाइन होगा कि ये जो यूज़र है जब कोई चीज़ टाइप करेगा तो वो यहाँ पर शो होगा। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं करता हूँ मेक इट रियल। सो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे कुछ इस तरीके से इंटरफेस क्रिएट करके दिया है, और इसको मैं करता हूँ ओपन इन कोड सैंडबॉक्स। सो हम इसे करते हैं प्रीव्यू और यहाँ से मैं index.html पे क्लिक करता हूँ। ये पूरी की पूरी चैट एप्लीकेशन का कोड है जो यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई, तो एज़ यू कैन सी कि ये एंटर के बटन के ऊपर भी फंक्शन कर रहा है, ठीक है? सो इस तरीके से अगर आप कोई भी फ्रंट एंड की कोई भी डिज़ाइनिंग कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसे इमेज देकर या कोई भी डिज़ाइन देकर उसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि TL Draw जो है वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, तो आप इसके कोड को भी विजिट कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने गिटहब पे आना है और गिटहब पे आपको बस कुछ इस तरीके से ये रिपॉजिटरी जो है वो शो कर रहे हैं। यहाँ पर इसके बारे में तमाम की तमाम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और यहाँ पर डेवलपर की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ आपको इस टूल का यूसेज मिल जाएगा कि आप किस तरीके से इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आएंगे तो आप इस पूरी की पूरी टूल का जो कोड है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे एज एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं और उसके अंदर मजीद जो इन्हांसमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग किससे कैसे TL Draw टूल का यूज़ करते हुए फ्रंट एंड के जो भी काम है जो भी डेवलपमेंट है वो इजीली तौर पे कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। I will be joining you in the next video. Take care.